अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जात नमामि। साथियों, भाइयों, बहनों, आज भक्ति मार्ग से होते हुए मैं आपको मकर संक्रांति के कुछ विशेष उपाय बताऊंगा। वो अगर अपन कर लेंगे तो अपने 12 महीने यानी 1 साल तो सुरक्षित होता ही है, इसके साथ साथ आमूल चूल परिवर्तन दिखाई देंगे अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अपने सनातन में पूरे माघ मास में ही स्नान चलता है। जैसे इस वक्त प्रयागराज में चल रहा है और लोग गंगा स्नान करते हैं, और जो धार्मिक नदियां हैं अपनी मान्यताओं के अनुसार उनमें स्नान करते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के दिन अपने को करना क्या है। जैसे मान लो प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर अगर अपन पहुंच सकें या नहीं पहुंच सकें, बहुत कम पहुंचते हैं लोग, लेकिन मैं घर बैठे गंगा स्नान करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। एक मंजी हुई यानी साफ रमणीक बाल्टी, उसमें खाली बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल की डालें और उस पानी से फिर स्नान करो। और स्वच्छ कपड़े पहन करके सबसे पहले अपने को जो ये मकर संक्रांति है यानी सूर्य का विशेष उपाय है, तो अपने को क्या है, ताम्र पात्र से सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। तो उस लोटे में अपने को क्या क्या लेना है, गुड़, रक्त चंदन, अक्षत और विशेष रूप से गुलाब का फूल। चाहे अपने को एक फूल मिल जाता है तो चाहे अपन उसकी 2 पंखुड़ियां ही उसमें डाल लें, लेकिन रक्त यानी लाल रंग का वो पुष्प बहुत जरूरी है। फिर आप करना क्या है अपने को, उसके बाद सूर्य भगवान के वो जल अर्पित करेंगे। तो सावधानी अपने को यह बरतनी है कि वो जल कहीं गंदे स्थान पर नहीं जाए। अगर मान लो जैसे अपन छत पे सींचते हैं तो पानी तो नीचे जाएगा, तो इससे बचने के लिए उपाय है किसी दूसरे पात्र में वो पानी डाल दो, यानी दूसरे पात्र रख लो नीचे, उसमें वो पानी चला जाएगा। फिर वो किसी पेड़ में डाल दो, अच्छी जगह पे डाल दो पानी, इससे अच्छा रहता है। उपाय नंबर 2 बता रहा हूं मैं आपको। उस दिन जितना हो सके गाय माता की सेवा करो। जैसे गाय को जो पूलियाँ मिलती है आजकल बाजार में रंजके की, वो ज़्यादा से ज़्यादा गाय माता की सेवा करो, गायों को गुड़ खिलाओ। और एक विशेष उपाय बता रहा हूँ मैं आपको, मकर संक्रांति के दिन नहा धो करके सूर्य को जल अर्पित करके अगर हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ भी करो। एक पाठ कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अपने सनातन धर्म में भी ये बात बताई भी नहीं है, अपने को भी दिखती है कि सूर्य देव है वो साक्षात देवता है, अपने को साक्षात दिखाई देने हैं, और बिगर सूर्य के कुछ भी नहीं है। सूर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो अपने को करना क्या है, मकर संक्रांति के दिन नहा धो करके पवित्र हो करके सूर्य के जल अर्पित करते हुए इसके बाद में एक गुड़ की भेली लेनी है। अब वो भेली इतनी भेली लेनी है, वो चाहे 5 किलो की हो, चाहे 2 किलो की हो, चाहे 1.25 किलो की हो। उस पे अपने को एक लक्ष्मी जी बनी हुई रुपया लेना है जिसपे लक्ष्मी का चित्र हो, और वो ऐसा सिक्का लेना है उस भेली पे रख के, और किसी भी हनुमान मंदिर में वो चढ़ा देना है। और उसमें से जब प्रसाद मिलेगा आपको वापस, तो उस प्रसाद के छोटे छोटे टुकड़े कर लो गुड़ के। और वो अगर आपको कहीं पे भी बंदर मिल जाए, लाल मुंह के बंदर मिल जाए तो अति उत्तम है, बाकी कोई सा भी बंदर, काले मुंह का, लाल मुंह का, तो उन बंदरों को वो गुड़ खिलाओ। और इसके अलावा गुड़ और तिल
इनके लड्डू बना करके ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में 1 लड्डू और 1 रुपए का सिक्का ये चढ़ाने की कोशिश करो। हाँ, आप कहोगे क्या क्या करें, तो ये दिन तो केवल एक दिन की बात है, ये पूरा दिन अगर अपन दान में, भक्ति भाव में ऐसे अगर लगाते हैं तो अपनी मतलब अगली संक्रांति को अपने को पता चल जाएगा कि वास्तव में करना चाहिए अपने को, फिर आप इस बार से 2 गुना करोगे। तो आपको ये बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। जय श्री राम।